सन 2024 के खट्टे मीठे अनुभवों को पीछे छोड़ते हुए आज प्रारंभ होने जा रहा है सन 2025 का एक ऐतिहासिक साल। एक ऐसा साल जहां पर हमको शनि की अढ़ैया भी प्रारंभ होगी, तो वहीं पर उन्नति का एक ऐसा पंख प्राप्त होने वाला है जो हमको सफलता के शीर्ष मुकाम तक पहुंचा भी जाएगा। क्या होगा, इन्हीं बारीकियों को जानने के लिए आप और हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जानते हैं, समझते हैं कि वास्तव में होना क्या है। 1 जनवरी सन 2025 से लेकर के मार्च 2025 के मध्य शनिदेव विराजमान रहेंगे ठीक 7वें घर पर, स्वयं की राशि पर विद्यमान रहेंगे। तो वहीं पर देव गुरु बृहस्पति 10वें भाव को सुशोभित कर रहे होंगे। एक तरफ शनिदेव मार्गी अवस्था पर आ गए हैं, तो वहीं पर शनिदेव वक्री अवस्था पर रहेंगे। अर्थात कुछ ऐसे काम बनेंगे जो कैरियर के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण समय रहेगा, क्योंकि कैरियर के भाव पर देवगुरु बृहस्पति हैं और ठीक 7वें भाव पर वैवाहिक जीवन के स्थान पर शनिदेव विद्यमान रहेंगे। तो जिनके विवाह इत्यादि नहीं हो रहे हैं तो अभी समय है, जिनके बिजनेस इत्यादि में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अभी एक महत्वपूर्ण समय है जहां पर मार्च तक हमारे कार्य सिद्ध हो सकते हैं। अब आते हैं एक सबसे बड़े ब्रह्मांडीय गोचर की ओर, जहां पर 29 मार्च 2025 को शनिदेव पर विराजमान हो जाएंगे ठीक 8वें भाव पर। जैसे ही 8वें भाव पर आते हैं, मीन राशि पर इनका गोचर होता है, सिंह राशि से इनका प्रवेश होगा 8वें भाव पर। अढ़ैया का शुभारंभ भी हमारे लिए हो गया। इस बात से कतई मत डरिएगा कि अढ़ैया आ गया, अब जीवन में क्या हो गया। हमने ऐसे सैकड़ों व्यक्तियों को देखा है जिन्होंने अढ़ैया और 7.5 के समय में ही अपने साम्राज्य को कायम किया है, अपनी सफलता को कायम रखा है। शनिदेव 8वें भाव पर रहेंगे, अर्थात 7वें भाव से निकल करके आप 8वें भाव पर चले गए। गुप्त ज्ञान विज्ञान के प्रति आपकी आकर्षण क्षमता बढ़ेगी, एस्ट्रोलॉजी के प्रति आपकी आकर्षण क्षमता बढ़ेगी। यही स्थान है, एक ऐसा स्थान है कि भाई अब हमने जो काम करना था कर लिया, अब आया है पारिश्रमिक मिलने का समय। तो 8वें भाव पर शनिदेव हैं। ध्यान रखिएगा कि शनिदेव 8वें भाव के कारक होते हैं और शनिदेव जिस स्थान पर रहते हैं उस स्थान की वृद्धि करते हैं, अर्थात ये स्थान है आपके बदलाव का, आपके परिवर्तन का स्थान है। इसलिए इस शनि के अढ़ैया को कमजोर मत समझिएगा। ये एक ऐसा समय होगा जो मेरे जीवन पर परिवर्तन लेकर के ये शनिदेव विराजमान रहेंगे। अब समझते हैं इनकी दृष्टियों को। जब इनका प्रवेश होता है 29 मार्च को, प्रथम दृष्टि पड़ेगी ठीक कैरियर के घर पर पड़ेगी। अब यहां से कार्य ज्यादा अच्छे सुचारू रूप से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि शनि स्वयं कर्म के स्वामी, 10वें भाव पर दृष्टि, कोई कार्य नहीं बन पा रहा है। 2023-2024 में हमारे कार्य में कुछ रुकावट है, तो शनि की देव की दृष्टि अब आ रही है, जिसका प्रभाव 2025 में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थिति तक हमको ले जाएगा। यही नहीं, 10वें भाव पर शनि की दृष्टि है, 8वें भाव से देख रहे हैं, अर्थात रुके हुए कार्य आप तक पहुंच पाएंगे। कोई डील है, कोई काम है जो आप तक नहीं पहुंच पा रहा, तो शनि की दृष्टि वहां पर पड़ रही है 10वें भाव पर। यही नहीं, शनि की दृष्टि पड़ेगी ठीक धन के भाव पर, देख रहे हैं 8वें भाव पर। एक चीज हमको यह भी ध्यान देना होगा कि पैसे का लेन देन जब भी हो, बड़े सोच समझ करके हमको पैसे का लेन देन करना है, अन्यथा पैसे हमारे कहीं इंगेज हो सकते हैं, कहीं फंस सकते हैं। इसलिए अपना ध्यान रखिएगा। 2-3 बार पेपर चेक करने के बाद, उस बात को समझने के बाद आप उस धन से जुड़े हुए कार्य को पूर्णता की ओर अग्रसित जरूर कराइएगा। हालांकि शनि का धन भाव पर देखना, वो भी 8वें भाव से, कुछ रुके हुए पैसे आपको दिला पाता है। आप कोई ऐसा काम करते हैं जो स्पीच से जुड़ा हुआ हो, बोलचाल से जुड़ा हुआ हो, तो हाँ, शनि की दृष्टि है, आपको अनुकूलता मिलेगी। कुटुंब में कोई मांगलिक कार्य का अवसर भी इस समय पर शनिदेव आपको निकाल करके दे जाते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए, कहीं से कोई कमी नहीं रहेगी। 8वें भाव से शनिदेव देख रहे हैं, हमको आर्थिक प्रबलता भी शनिदेव यहाँ पर प्रदान करेंगे। इसके बाद शनि के पास जो दृष्टि है वो है इनकी 10वीं दृष्टि, और 10वीं दृष्टि से इनके पास जो आ रही है वो 5वें भाव। 5वें भाव वो हो गया जो आपके संतान से जुड़े हुए कार्य को सिद्ध करेगा। बहुत दिन से संतान की प्लानिंग कर रहे हैं, समय अनुकूल रहेगा। संतान के एजुकेशन, संतान के कैरियर के लिए एक बहुत अच्छा समय हो गया कि शनि की दृष्टि 8वें भाव से आ रही है 5वें भाव पर। अब शेयर मार्केट में आपने पैसा लगाया है, तो इस समय पर जो शेयर मार्केट में पैसे लगाएंगे तो वहां पर भी थोड़ी सी बारीकियां हमको रखनी पड़ेगी। हालांकि यहाँ पर 5वें भाव हमारे शेयर मार्केट का है, 8वें भाव ठहराव का है, रुकावट का है। अर्थात पैसे इस समय पर जल्दबाजी
जल्दबाजी में मत निकालिएगा। कुछ समय के लिए यदि होल्ड कर पाते हैं तो ये शनि आपको बेहतरी से कई गुना पैसे आपको निकाल करके दे सकते हैं। कुछ ऐसा धन प्राप्त हो सकता है जो अनअर्न हो, जिस पर आपने मेहनत नहीं किया, शनिदेव के माध्यम से आपको गिफ्ट मिल गया, क्योंकि अष्टम भाव हमारे पुरस्कार में प्राप्त हुए धन का भी होता है। अब समझिएगा देवगुरु बृहस्पति को। देवगुरु बृहस्पति का एक बड़ा गोचर आता है और यह प्रारंभ होता है ठीक 15 मई सन 2025 को। अभी चल रहे हैं दसम भाव पर, दसम भाव से निकल करके वो चले जाएंगे एकादश भाव पर। अतिचारी देवगुरु बृहस्पति रहेंगे। ये अतिचारी क्या हुआ, इसके लिए अलग से वीडियो लेकर के आएंगे, अन्यथा ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। गुरु का प्रभाव एकादश भाव पर होता है। एक ऐसे राशि पर जाते हैं जो मिथुन राशि है, आपके अपने सिंह राशि से एकादश भाव पर शनि देवगुरु बृहस्पति का गोचर होता है। अपने मित्र की राशि पर गुरु रहेंगे और सबसे बड़ी बात यह हो गई कि कर्म भाव को छोड़ करके वो इनकम भाव पर आए, अर्थात हमको जितना काम करना था हमने कर लिया, जितना हमको परिश्रम करना था कर लिया। अब बारी है लाभ प्राप्ति की, अब बारी है इच्छाओं की पूर्ति की, क्योंकि एकादश भाव आपकी इच्छाओं की पूर्ति का है, आपके लाभ का है, जहां पर गुरु जैसे बड़े ग्रह विद्यमान रहेंगे, अर्थात कोई कामनाओं की सिद्धि इस समय पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, जो आपको प्राप्त होता है। यहां से गुरु के पास जो पांचवी दृष्टि आएगी तो 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि से देखेंगे तीसरे घर को। आपका पराक्रम, आपका साहस बहुत मजबूत रहेगा। वैसे भी सिंह राशि का आपका जन्म है, तो जन्मजात आप तो परिश्रमी होते ही हैं, मेहनती होते हैं और साथ में पराक्रम की कहीं कोई कमी नहीं रहती। तो अब इस समय पर गुरु की दृष्टि भी आ रही है, अर्थात पराक्रम आपका अच्छा रहेगा। छोटे भाई बहनों के लिए भी आप कुछ बेहतर कर पाते हैं। मार्केटिंग, सेल्स इत्यादि में यदि आपका जॉब है, वहां आप काम करते हैं, कोई संचार माध्यम से जुड़ करके आप काम करते हैं, कोई सोशल मीडिया से जुड़ा काम करते हैं, तो हाँ, देवगुरु बृहस्पति का आपको सपोर्ट मिलता है। यहीं पर देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है, अब वो आ रही है पंचम भाव पर, इनकी 7वीं दृष्टि, और ऊपर से शनि देव की भी 10वीं दृष्टि पहुंच चुकी है पंचम भाव पर। सबसे ज्यादा जो प्रभावी होगा हमारा पंचम भाव, अर्थात इस समय पर संतान से जुड़े हुए कार्य सबसे ज्यादा मजबूती से आगे बढ़ेंगे। देख लीजिएगा, बच्चों के ग्रोथ की ये संभावना को लेकर के आपके समक्ष लेगा। आपने जो डिसीजन लिया है वो डिसीजन आपका सपोर्ट करेगा। इस समय पर आप निर्णय लेते हैं, एक बेहतरी की ओर निर्णय लेते हैं, और उस निर्णय से आपको पारिश्रमिक मिलता है, अर्थात लाभ यहां पर मिलता है। कुछ पूर्व में पुण्य आपने किए हैं, उस पुण्यों का प्रतिफल आपको मिलता है। शेयर मार्केट से भी आप जुड़ पाते हैं। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यहां पर पड़ रही है पंचम भाव पर। अब इनके पास एक दृष्टि बस और बचा, और वो है इनकी नवम दृष्टि, और नवम दृष्टि से यहां 7 हो गया तो 8 9। अब गुरु के पास जो दृष्टि है वो हमारे पड़ रही है सप्तम भाव पर। अब जो विवाह इत्यादि की संभावनाओं को तलाश कर रहे हैं, एक विवाह की संभावना अब 15 मई से ये प्रारंभ हो गई और जो पूरे 1 वर्ष तक रहेगी। अर्थात ये एक ऐसा समय होगा जो मनपसंद जीवन साथी को आपको दिला सकता है। पत्नी के स्वास्थ्य में कोई परेशानी है या पति के स्वास्थ्य में कोई परेशानी, तो वहां से मुक्ति मिलती है। अब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पर है। अब शनिदेव ऑलरेडी सप्तम भाव को छोड़ करके आगे प्रविष्ट भी हो गए हैं। कोई बिजनेस से जुड़ा काम है, अनुकूल समय होगा। नया डील आपका होता है, क्योंकि दसम से दसम भाव भी है, इसलिए आपका कैरियर यहाँ पर अच्छा होता है। कोई पार्टनरशिप संबंधी काम आपके अच्छे होते हैं, उसमें कोई लॉस हो रहा है तो हाँ, अब यहाँ से मुझे प्रॉफिट देखने को मिलेगा। एक ऐसा समय है जहाँ पर गुरु का समर्थन भी मिल गया। देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि गंगा जल के समान पवित्रता रखती है, अर्थात जिस स्थान पर गुरु की दृष्टि जाती है वहां गंगा जल का छिड़काव हो जाता है। आप ऐसा जानिए, अर्थात सप्तम भाव पर इनकी दृष्टि का होना एक महत्वपूर्ण समय रहेगा। आपके जीवन साथी या जीवन संगिनी के लिए भी एक महत्वपूर्ण समय रहेगा, वो अपने जीवन पर ग्रोथ करा पाते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए 2025 एक बेहतरीन साल की ओर आ रहा है। भाई, अढ़ैया का प्रभाव तो रहेगा, क्योंकि अढ़ैया अपने आप में अढ़ैया है, तो इसलिए ध्यान रखेंगे। अष्टम भाव पर शनिदेव विराजमान है, अपने कार्यों को गुप्त रखिएगा और इस समय पर एक ऐसा प्लान बनाइएगा जो सिर्फ आप तक हो, और उस प्लान को फिर आगे बढ़ाएंगे। हनुमान जी की आराधना करना इस पूरे साल को आपके एक बेहतरीन साल के रूप में परिवर्तित करा जाएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार